नमस्कार, मेरा नाम विवेक चौधरी है। और मैं हूँ साधना। आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक काफी गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक हालिया सत्संग की। ये भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर था। हाँ, एकांतिक वार्तालाप और दर्शन। जी, एकांतिक वार्तालाप। इसमें महाराज जी ने भक्तों के कई सवालों के जवाब दिए। मतलब जीवन से जुड़े बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी थे और आध्यात्मिक भी। हाँ, और ये सवाल ऐसे हैं जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं उठते ही हैं। जैसे भाग्य कितना हावी है, भगवान की कृपा कैसे मिलती है, रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब इतनी भागदौड़ में भक्ति कैसे करें। सही बात है। और कभी निराशा आ जाए, कुछ काम न बने तो क्या करें, ये सब बातें थीं। तो हमारा मकसद यही है कि महाराज जी के जवाबों से वो खास बातें, वो ज्ञान की बातें निकालें जो सुनने वालों को अपने रास्ते पर चलने में थोड़ी मदद कर सकें, एक स्पष्टता मिले। जी, कोशिश करेंगे कि इन बातों को समझें और देखें कि रोज की जिंदगी में इन्हें कैसे उतारा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमेशा रहता है, भाग्य और कृपा। अक्सर ये लगता है ना कि सब कुछ किस्मत में लिखा है, प्रारब्ध है, या फिर जैसे राधा नाम का जप है, भगवान की कृपा है, क्या उससे कुछ बदल सकता है? ये सवाल महाराज जी से भी पूछा गया था। हाँ, और महाराज जी ने इसे बहुत साफ तरीके से समझाया। देखिए, उनका कहना है कि जो सामान्य सांसारिक चीजें हैं ना, जैसे सुख दुख, मिलना बिछोड़ना, जो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से होता है। हाँ, पाप पुण्य का फल। जी, वो हो सकता है कि भाग्य के अधीन हो काफी हद तक। अच्छा। लेकिन महाराज जी ने जोर दिया कि कुछ चीजें भाग्य के दायरे से बिल्कुल बाहर है, एकदम परे हैं। जैसे किसी सच्चे संत का मिलना, या भगवान का भजन करने की इच्छा होना, या फिर भगवत धाम या भगवान की प्राप्ति। ये चीजें वो कहते हैं भाग्य से नहीं मिलती, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से मिलती हैं, बिना किसी कारण वाली कृपा, अहेतु की कृपा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आध्यात्मिक तरक्की के लिए हम भाग्य के भरोसे नहीं है, कृपा हो जाए तो बात बन सकती है। बिल्कुल, कृपा की शक्ति तो अपरंपार है। महाराज जी ने शास्त्र का वचन भी कहा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरीम। हाँ, कि कृपा गूंगे को बोलने की शक्ति दे सकती है और लंगड़े से पहाड़ पार करा सकती है। जी, उन्होंने वाल्मीकि जी का उदाहरण भी दिया। वो पहले डाकू थे, राम नाम भी नहीं बोल पाते थे, मरा मरा जपते थे। पर संत कृपा हुई, नाम की कृपा हुई, तो देखो आदि कवि बन गए, रामायण लिख दी। ये भाग्य नहीं था, ये तो कृपा थी, साफ तौर पर कृपा। अद्भुत। पर फिर सवाल उठता है कि ये कृपा पाने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई योग्यता? क्या भगवान देखते हैं कि कौन कितना अच्छा है? नहीं, महाराज जी कहते हैं कि कृपा के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, कोई सांसारिक योग्यता या पात्रता जरूरी नहीं। ये तो भगवान की मौज है, वो तो कई बार अवगुण देखकर ही रीझ जाते हैं। अच्छा, अवगुण देखकर? हाँ, उनकी कृपा किसी नालायक को भी लायक बना सकती है। जैसे कोई पूछता नहीं, उसे दुनिया पूजने लगती है, तो अपनी काबिलियत का घमंड नहीं करना है, उनकी दया पर निर्भर रहना है। सार यही है अध्यात्म में, भाग्य नहीं, सिर्फ कृपा चलती है। तो जब कृपा इतनी जरूरी है और योग्यता भी नहीं चाहिए, तो फिर हम इसे अपनी तरफ खींचे कैसे? मतलब ऐसा कौन सा भाव है जो भगवान को प्यारा लगता है, जिससे कृपा बरसने लगे? इस पर महाराज जी ने एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, और वो है दीनता। दीनता यानी ह्यूमिलिटी, खुद को छोटा मानना। हाँ, पर ये सिर्फ दिखावे की विनम्रता नहीं, ये दिल का भाव है। अंदर से ये महसूस करना कि मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई बल नहीं है, हे भगवान, मैं बस आपका हूँ। बिल्कुल असहाय महसूस करना और खुद को भगवान को सौंप देना। ये भाव लाना तो मुश्किल लगता है। दुनिया तो कहती है अपनी अचीवमेंट्स गिनाओ। हाँ, मुश्किल लग सकता है, पर महाराज जी कहते हैं कि चाबी यही है, जे दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद भी यही कहते हैं, भगवान को दीन, असहाय, अहंकारी न हो, ऐसे भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा। जहाँ सच्ची दीनता होती है ना, वहाँ कृपा अपने आप आती है। और जहाँ अहंकार होता है, मैं, मेरा, मैंने किया, हाँ, मैं कुछ हूँ वाला भाव, जी, वहाँ कृपा रुक जाती है। अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है कृपा के रास्ते में। तो ये दीनता का भाव कैसे आता है? क्या कोशिश करने से आता है? महाराज जी ने बताया कि कुछ लोगों में ये स्वभाव से होता है, कुछ में साधना से, मतलब अपने दोषों को देखने से, समझने से धीरे धीरे आता है। और सबसे बड़ी बात,
ये खुद कृपा से भी मिल सकता है। कृपा से दीनता। हाँ, जब कृपा होती है तो अपनी असलियत दिखती है, भगवान की महानता दिखती है और फिर दीनता अपने आप आ जाती है। तो निचोड़ ये है, कृपा चाहिए तो दिल में दीनता लानी होगी। दीनता और कृपा, ये बातें तो ठीक हैं, पर अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे पे आते हैं। आजकल सबकी यही कहानी है, टाइम की कमी। हाँ, ये तो है। नौकरी है, बिजनेस है, घर है, बच्चे हैं, इन सब में भक्ति भजन के लिए अलग से वक्त निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। महाराज जी से भी किसी ने पूछा था कि भाई काम करते हुए बस बीच बीच में भगवान को याद कर लिया तो क्या वो काफी है? हाँ, ये चिंता तो बहुत आम है और महाराज जी ने इसका एक बहुत ही बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल हल बताया। उसे हम कह सकते हैं कर्म समर्पण योग। कर्म समर्पण योग। जी, उन्होंने कहा कि अपने काम को भक्ति से अलग देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने काम को ही भक्ति बना लो। काम को भक्ति, ये कैसे होगा? तरीका बड़ा सरल है। आप जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का, दुकान का, घर का खाना बनाना, सफाई करना, कुछ भी, उसे करते हुए मन ही मन भगवान को याद करते रहो। जैसे मन में राधा राधा जपते रहो या जो भी आपका इष्ट नाम है। और जब वो काम खत्म हो, मान लो 8 घंटे की नौकरी पूरी हुई जी, तो मन से उस पूरे काम को और उसके फल को भगवान के चरणों में सौंप दो। कृष्णार्पणमस्तु, मतलब प्रभु, ये काम और इसका फल सब आपका। अच्छा, काम के दौरान याद करना और आखिर में सौंप देना। बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं कि इस भाव से जब काम करोगे तो वो काम काम नहीं रहता, वो कर्मयोग बन जाता है, भक्ति बन जाता है। और ये कर्मयोग भी भगवान तक पहुंचा सकता है। वाह। सोचिए ना, अगर अर्जुन के लिए लड़ाई जैसा भयानक काम भी भगवान की आज्ञा से उन्हें अर्पण करके भक्ति बन सकता है, हाँ, तो हमारे रोज के काम क्यों नहीं? बिल्कुल। तो बस काम करते हुए मैं कर रहा हूँ ये भाव छोड़ो, भगवान को याद रखो और आखिर में सब उन्हें सौंप दो। वही पूजा है। ये तो वाकई उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो कहते हैं टाइम नहीं है। अच्छा, इसी तरह परिवार में रहते हुए मोह से कैसे बचें, ये भी तो एक चुनौती है। घर गृहस्थी में अनासक्त रहना, हाँ, इस पर भी महाराज जी ने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तब होती है जब हम घर वालों को सिर्फ शरीर देखते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये जो मैं और मेरा है ना, इसी से मोह होता है जी। और यही फंसाता है, बंधन का कारण बनता है। तो सही नजरिया क्या हो? सही नजरिया है भगवत भावना। ये कोशिश करना कि जो भी सामने है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, वो असल में मेरे ठाकुर जी का ही रूप है। भगवान ही इस रूप में मेरे साथ है, मुझसे सेवा ले रहे हैं या मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। अच्छा, शरीर से ऊपर उठकर भगवान का रूप देखना। जी, जब ये दृष्टि आती है तो मोह अपने आप प्रेम में बदलने लगता है। और ये प्रेम स्वार्थ वाला नहीं होता, ये बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। पर इसके लिए लगातार सत्संग सुनना और विवेक रखना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राम को देखो। भगवत भावना, कर्म समर्पण, ये आदर्श तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। जब फेलियर मिलता है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो शक होने लगता है, भक्ति पर, भगवान पर विश्वास हिल जाता है। महाराज जी से भी पूछा गया था कि फेल होने पर हिम्मत क्यों टूट जाती है, इच्छा पूरी न हो तो भजन में मन क्यों नहीं लगता? हाँ, ये इंसानी फितरत है। सफलता अच्छी लगती है, असफलता बुरी। महाराज जी ने समझाया कि पहली बात तो ये समझनी है कि दुनिया की सफलता असफलता दोनों ही टिकने वाली नहीं है। हाँ, आती जाती रहती है। बिल्कुल। पद, पैसा, मान सब टेम्पररी हैं। जिसे ये बात समझ आ जाती है, जो ज्ञानी है, वो कोशिश करता है कि लाभ हानि सुख दुख में एक जैसा रहे, मतलब ज्यादा हिले डुले नहीं। पर ये समता का भाव रखना ही तो मुश्किल है। असफलता तोड़ देती है, क्यों? महाराज जी के हिसाब से असफलता के पीछे 2 मुख्य वजह हो सकती हैं। एक, हमारे पुराने जन्मों के कोई पाप कर्म सामने आ गए हों जिनका फल मिल रहा है। अच्छा। दूसरा हो सकता है जिस काम में फेल हुए उसमें हमारी ही कोई कमी रही हो, मतलब हमने ठीक से मेहनत ना की हो या तरीका गलत हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? निराश हो जाएं, भगवान को कोसें? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज जी ने कहा, असफलता से सीखो, अपनी गलती पहचानो, उसे सुधारो और सबसे जरूरी भगवान का नाम जपते रहो, उन पर भरोसा रखो। नाम जप से क्या होगा? नाम जप से हिम्मत मिलती है, अंदर से ताकत आती है, नेगेटिव विचार हटते हैं। फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन समझो और भगवान के नाम के सहारे आगे बढ़ो। और जब भजन भी कर रहे हैं, परीक्षा पूरी नहीं हो रही, तब क्या सोचें?
यहाँ महाराज जी ने जरूरत और फालतू इच्छा में फर्क करने को कहा। नीड और डिजायर। हाँ, हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, भगवान वो जरूर पूरी करते हैं, पर हमारी जो फालतू इच्छाएं हैं उनका तो कोई अंत ही नहीं है। आज साइकिल है, कल स्कूटर चाहिए, फिर कार, फिर हवाई जहाज। ये तो मृग तृष्णा है, कभी पूरी नहीं होती। बात तो सही है। और अगर भजन करने पर भी कोई खास इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पाप कर्म ज्यादा भारी पड़ रहे हो, या फिर, और ये बहुत जरूरी बात है, हो सकता है भगवान देख रहे हो कि इस इच्छा के पूरा होने में हमारा नुकसान है। नुकसान? हाँ, कि वो चीज हमें दुनिया में और फंसा देगी, तो भगवान कृपा करके उसे पूरा ही नहीं कर रहे, हमें बचा रहे हैं। अच्छा, मतलब इच्छा का पूरा न होना भी भगवान की कृपा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा सिद्धांत जो महाराज जी ने बताया, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान पर शक कभी मत करो, अश्रद्धा कभी नहीं। वो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, वो सिर्फ भला करते हैं, बुराई को हरते हैं। वो जानबूझकर किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। अरे जब पूतना जो मारने आई थी उसे भी माँ का दर्जा दे दिया, तो अपने भक्तों का बुरा कैसे सोचेंगे? ये विश्वास पक्का होना चाहिए। या टूट विश्वास, शायद यही सबसे बड़ी ताकत है। पर इसी विश्वास से जुड़ा एक और डर मन में आता है। एक भक्त ने पूछा कि जी, जो थोड़ी बहुत भक्ति मिली है, जो कृपा मिली है, कहीं कोई माया, कोई गलत विचार इसे छीन ना ले, इसकी हिफाजत कैसे करें? ये डर भी लगता है। हाँ, ये डर साधक को लग सकता है कि मेरी कमाई लुट न जाए। लेकिन इस पर महाराज जी ने गीता का एक बहुत बड़ा आश्वासन याद दिलाया। गीता का आश्वासन कौन सा? 9वें अध्याय का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभ्युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से, मतलब किसी और का सहारा न लेकर सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, हाँ, एकनिष्ठ होकर, जी, उन भक्तों का योग और क्षेम मैं खुद उठाता हूँ। योग मतलब जो उनके पास नहीं है वो देना, और क्षेम मतलब जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। अरे वाह! तो भक्त की भक्ति की रक्षा की जिम्मेदारी भी भगवान खुद ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि भक्त को अपनी भक्ति बचाने की चिंता भी खुद नहीं करनी, वो चिंता भी भगवान पर छोड़ दो। जैसे माँ अपने बच्चे की हर तरह से देखभाल करते हैं ना। जी, जिम्मी बालक राखे महतारी। हाँ बिल्कुल, वैसे ही भगवान अपने शरणागत भक्त की और उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं। क्या महाराज जी ने अपने जीवन के अनुभव भी बताए इस बारे में? हाँ, यही अनुभव सुनाए उन्होंने, जिससे ये बात और पक्की होती है। जैसे एक बार वो गंगा किनारे जा रहे थे, आगे दलदल थी, ऊपर से सूखी लग रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, ए आगे दलदल है। मुड़कर देखा कोई नहीं, छड़ी डाली तो पूरी धंस गई। भगवान ने बचा लिया। एक बार बिना टिकट ट्रेन में थे, टीटी ने पकड़ लिया, पैसे थे नहीं, चुपचाप खड़े हो गए। तभी ऊपर की बर्थ से एक आदमी उतरा, उसने टीटी से बात की, टिकट बनवाया और कहा महाराज जी बैठ जाइए, और फिर वो भीड़ में गायब हो गया। कमाल है। इसी तरह गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर सो गया, गाड़ी पलटने से बच गई। एक शराबी बाइक वाला सीधा आके टकराया और बाइक वहीं बंद हो गई। ये सब घटनाएं बताती हैं कि भगवान हर पल साथ है, रक्षा कर रहे हैं। ये बातें सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है। इन अनुभवों से हिम्मत तो मिलती है, पर फिर भी एक सवाल आता है मन में, खासकर जब हम मीराबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी जैसे बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुनते हैं। उन्होंने तो कितनी तपस्या की, कितना त्याग किया, तब भगवान मिले। हम जैसे आम गृहस्थ जो दिन भर की भागदौड़ में थोड़ा सा नाम जप लेते हैं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं, हम कैसे सोचे कि हमें भगवान मिल जाएंगे? एक हीन भावना सी आती है। हाँ, ये तुलना मन में आती है और इससे निराशा भी हो सकती है कि हम कहाँ, वो कहाँ। पर इसका हल महाराज जी ने एक बड़े सुंदर उदाहरण से दिया, ट्रेन के इंजन और डिब्बों का। इंजन और डिब्बे, ये क्या है? महाराज जी ने समझाया कि देखो, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनमें अपनी कोई ताकत नहीं होती। नहीं होते, बिल्कुल। इंजन से अलग कर दो तो हिल भी नहीं सकते। लेकिन वही डिब्बे जब एक पावरफुल इंजन से जुड़ जाते हैं, हाँ, तो चल पड़ते हैं। हाँ, बिना अपनी ताकत लगाए हजारों मील चले जाते हैं, वही पहुंचते हैं जहां इंजन पहुंचता है। मैं समझा। तो इस उदाहरण में हम आम साधक डिब्बे हैं और संत गुरु वो इंजन है। बिल्कुल सही। हम सब डिब्बों जैसे हैं जिनमें अपनी कोई खास ताकत नहीं। संत, गुरु, आचार्य वो इंजन है जिनमें भगवान की शक्ति है। तो हमें भगवान को पाने के लिए मीरा या प्रहलाद बनने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा,
तो क्या करना है? हमें बस एक काम करना है, अपना कनेक्शन, अपना जुड़ाव पूरी श्रद्धा और विश्वास से किसी सच्चे संत या गुरु रूपी इंजन के साथ जोड़ देना है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? शरणागति से, विश्वास से। तो अगर कलेक्शन मजबूत है तो हमारी कमी के बावजूद हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जैसे इंजन डिब्बों को खींच ले जाता है, वैसे ही समर्थ गुरु या संत अपने शरणागत शिष्यों को उनकी कमियों के बाद भी पार लगा देते हैं। शास्त्र भी कहते हैं, सा तरती सा लोकान तारयति। वो खुद तो तरते ही हैं, अपने आश्रितों को भी तार देते हैं। तो अपनी साधना की कमी देखकर दुखी नहीं होना है, बस गुरु या संत के चरणों में पक्का विश्वास रखकर उनके बताए रास्ते पर चलना है, नाम जप करना है। कनेक्शन मेन है, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इसी में सब कुछ है। तो आज की सारी बातचीत को अगर समेटें तो सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या रहीं? What are the key takeaways? मेरे ख्याल से कुछ खास बातें जो महाराज जी के वचनों से निकली वो ये है। पहली, दुनिया की चीजें भाग्य से मिल सकती हैं, पर असली आध्यात्मिक दौलत, संत का संग, भगवान की भक्ति, उनकी प्राप्ति, ये सिर्फ कृपा से मिलती है और कृपा भाग्य से बहुत ऊपर है। दूसरी, कृपा को खींचने का सबसे अच्छा तरीका है दिल में दीनता लाना, मतलब ये मानना कि मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, मैं बस उनका हूं। और तीसरी बात? तीसरी, कि बिजी लाइफ में भी भक्ति हो सकती है। कैसे? अपने रोज के काम को ही भगवान को याद करते हुए करो और आखिर में उन्हें सौंप दो, कर्म ही भक्ति बन जाएगा। चौथा, कि जब जीवन में मुश्किल आए, असफलता मिले, इच्छा पूरी न हो तो निराश मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, नाम जप करो और ये याद रखो कि वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। और आखिरी बात? और पांचवी बात, कि हमें अपनी साधना की कमी देखकर हिम्मत नहीं हारनी है। किसी सच्चे संत या गुरु रूपी इंजन से जुड़ जाओ पूरे विश्वास और शरणागति के साथ, वो हमें पार लगा देंगे। बिल्कुल, ये सूत्र वाकई जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। और एक आखिरी बात जो महाराज जी की शिक्षाओं का सार है और जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, वो है भगवत भावना। सब में भगवान को देखना। जी, हर इंसान में, हर जीव में, हर हालत में भगवान को ही देखने की कोशिश करना। महाराज जी कहते हैं, शरीर को देखोगे तो मोह होगा, राग द्वेष होगा, पर जब सब में भगवान को देखोगे तो दिल में अपने आप प्रेम और शांति आएगी। ये अभ्यास तो जिंदगी बदल सकता है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है, अगर आज से हम जानबूझकर ये कोशिश करें कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हालात हैं, सुख है, दुख है, सब में सिर्फ भगवान की लीला देखें, उन्हीं की शक्ति देखें, तो हमारे अनुभव पर, हमारे बर्ताव पर, हमारी मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर जरूर सोचें। राधे राधे। राधे राधे। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।